आज की खोज आप दोस्तों के लिए ले आए हैं क्रूड ऑयल। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सी नई मुसीबत है। क्रूड ऑयल जिसे हम खाम या मिट्टी का तेल बोलते हैं, खाम तेल जो ज़्यादातर अरब ममालिकों में क्यों मिलता है, कहीं और क्यों नहीं, क्या इसमें भी है कोई राज? तो आइए आपको देते हैं इन सारे सवालातों के जवाब। इस बात पे गौर करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मैदनी तेल यानी पेट्रोल कैसे पैदा होता है। पेट्रोल और डीजल मिट्टी के तेल से निकाला जाता है। आज से लाखों साल पहले धरती ज़मीन पर मौजूद जानदारों, उनमें से दरख्त, इंसान और बाकी सब आ जाते हैं। उनकी बाकाया ज़मीन में दफन होने के कई साल गुजरने के बाद उनके ऊपर मिट्टी के ढेर मुसलसल बनते जाते हैं और उसी तरह उनके ऊपर मिट्टी का दबाव बढ़ता रहता है। ऐसे ही वो कई साल गुजरने के बाद खाम तेल और कोयले में तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी ज़बान में चारकोल कहते हैं। हाँ, वही कोयला जिसे काला सोहन भी कहा जाता है। लेकिन दिमाग की घंटी बजती है और सवाल नाच कर पैदा होता है कि उस वक्त धरती जानदारों से भरी पड़ी, फिर भी हमें खाम तेल इतनी ज़्यादा तादाद में मशरक़ वस्ती में क्यों मिलता है? अगरचे कोयला और खाम तेल दोनों जानदारों की बकायत पर मिट्टी के जमा होने से बनते हैं, लेकिन वो हैं मुख्तलिफ। कोयला ज़मीन पर रहने वाले पौधों की बकायत से बनता है, जबकि खाम तेल समंदर में रहने वाले खुर्दबेनी जानदारों की बकायत से। समंदर में खाम तेल कैसे बनता है? अगर ऐसा है तो मशरक़ वस्ती के ममालिक जो कि ज़मीन की ज़्यादातर सतह पर रेत पर वाक़ हैं। अब सवाल ये भी जहन में आता है कि मैदनी तेल हासिल कैसे किया जाता है। दर हकीकत तकरीबन 10 बिलियन यानी 10 करोड़ साल पहले सहरा का यह इलाका समुंदर से ढका हुआ था। कदीम ज़माने में इस समंदर को थेटिस कहा जाता था। बहरिया थेटिस में बहने वाले दरिया मैदनी वसाइल से माला माल थे। चुनाचे छोटे माइक्रोब्स, जिन्हें हम उर्दू में जरसूमे कहते हैं, तो माइक्रोब्स बढ़ने लगे और समंदर में रहने लगे। जब उनके बैक्टीरिया की बाकायात मिट्टी में जमा होने लगीं तो उनके ऊपर नमक और मिट्टी भी मुसलसल जमा होने लगी। उन चट्टानों की ज़्यादा दबाव और उनके ऊपर समंदर के पानी की वजह से उन जानदारों की बकायत माए की शक्ल में तेल और गैस में तब्दील हो गई। जब उनकी जिस्म की बकायत मिट्टी में जमा होने लगी तो उनके ऊपर नमक और मिट्टी भी मुसलसल जमा होने लगी। उन चट्टानों की ज़्यादा दबाव और उनके ऊपर समंदर के पानी की वजह से उनकी जानदारों की बकायत माए यानी लिक्विड की शक्ल में तेल और गैस में तब्दील हो गई। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर खुश्क साली में खाम तेल कैसे मिला? लेकिन हमें यह भी दिमाग में होना चाहिए कि हमारी ज़मीन की सतह कई प्लेटों में तकसीम है। ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से ज़मीन का बुनियादी हिस्सा पिघले हुए पानी की शक्ल में है। हमारे बर्रे आज़म सिर्फ इस पानी पर तैर रहे हैं। ज़मीन की गर्दिश इस पानी की मेज़ को हरकत देने के सबब बनती है और उसके नतीजे में प्लेटों की मुसलसल हरकत होती रहती है, जो तकरीबन 1 से 13 सेंटीमीटर तक सालाना होती है। अगरचे इसकी रफ्तार ज़मीन के हजम से कम है, लेकिन जब इस रफ्तार से दो बर्रे आज़म आपस में टकराते हैं तो ये बहुत बड़ा ज़लज़ला पैदा कर सकता है। 5 बिलियन साल पहले हिंदुस्तानी प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई थी और उसके नतीजे में हिमालय का पहाड़ी सिलसिला ज़ाहिर हुआ था। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, ये थेटिस समुंदर था जिसने इस टकराव से पहले हिंदुस्तानी और यूरेशियन प्लेटों को अलग किया था। थेटिस के समंदर में इस बर्रे आज़मी बाहों की वजह से समंदर में डूबी सतह समुद्र से बाहर निकल आई और उसे आज मशरक़ वस्ती कहा जाता है। जब सतह बाहर आई तो वो अपने साथ खाम तेल और कुदरती गैस के वसाइल लेकर आई। इसी वजह से मशरक़ वस्ती में खाम तेल की दस्तयाबी दीगर ममालिकों से ज़्यादा है। ये थी आज की खोज। मज़ीद ऐसी मालूमाती खबरों के लिए देखती रहिए खोजना। आपके होस्ट रसूल बख्श को दीजिए इजाज़त।